शर्म से मर जाना चाहिए ऐसी गोदी मीडिया को जो लाशों के ऊपर भी सियासत कर रही है। ये माहौल देश की गंगा जमुना तहजीब, देश की एकता अखंडता, देश के सेकुलरिज्म के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। संभल की पुलिस को के खिलाफ एफआईआर हो और उन्हें जेलों में डाला जाए। ये गोदी मीडिया जो हमेशा से देश को शर्मसार करते आई है। सर, जिस तरह से गुलबर्गा में एक केस हुआ था रिसेंटली, जो ब्राउन बेबी जो किडनैप हुआ था, उसको 30 आवर्स में गुलबर्गा की पुलिस रिकवर कर दी है। एक है यूपी पुलिस जो इतना होने पर भी अभी उनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेती, क्योंकि मुंसिफी कातिल है, वहाँ पर इंसाफ देने वाला ही कातिल है। सर, आपने भी एक एडवोकेट की डिग्री हासिल की है, क्या इस तरह का जजमेंट देना क्या कहाँ तक सही है? बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है एक्स पार्टी का ऑर्डर देना। जज साहब ने एक्स पार्टी ऑर्डर दिया सर्वे कराने का, जो कंडेमेनेबल है। ये नफरतों की सियासत खत्म करें। 800 साल पुरानी दरगाह को सर्वे कराने का जजमेंट आएगा तो आप अंदाजा लगाइए देश का हाल क्या होगा। जो कानून के रक्षक है वही कानून को हाथ में लेते हुए नौजवानों के ऊपर 5 नौजवानों पर दिन दहाड़े गोलियां मारते हैं। सर्वे करने के लिए ऑफिसर्स आते हैं तो उनके साथ ये संगी भी प्रोवोकेटिंग नारे लगाते हुए, स्लोगन्स लगाते हुए आते हैं। 100% बगैर रूलिंग क्लास के ये कॉन्स्पिरेसी हो ही नहीं सकती। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Al Sharia Group of Institutions, Big Neuropsychiatry Hospital। सर, जिस तरह से संभल में जो इंसिडेंट चल रहा है, 5 लोगों की जान गई है, उसके अंदर कोर्ट ने बिना मुस्लिम्स को इन्फॉर्म किए वहाँ पे सर्वे चालू करते हैं और 5 लोगों की जान जाती है, उसके बारे में क्या कहना सर आपका? आज गुलबर्गा सिटीजन की जानिब से एक कैंडल मार्च यही इशू के ऊपर पीसफुली निकाला गया, जिसमें नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जज साहब ने एक्स पार्टी ऑर्डर दिया सर्वे कराने का, जो कंडेमेनेबल है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 में क्लियर सेक्शन 3 और 4 ये कहता है कि 1947 के बाद में जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं उसके कैरेक्टर और नेचर को नहीं चेंज किया जा सकता। जबकि संभल की मस्जिद 300 साल पुरानी मस्जिद है, उस मस्जिद को एक्स पार्टी ऑर्डर करते हुए सर्वे का आदेश दिया, जिसके बाद में वहाँ पर वायलेंस हुआ, जिसमें 5 नौजवान शहीद हुए। और आज का ये जो प्रोटेस्ट है उसके ज़रिए से ये पूरे देश को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये नफ़रतों की सियासत ख़त्म करें। इसके लिए हमें बैठकर मिलकर सिल जोड़कर सोचना होगा, वरना अजमेर में सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के ताल्लुक़ से भी इसी तरीके से एक एप्लीकेशन दी गई है कोर्ट में, जिसकी सुनवाई हुई है और कोर्ट उसे एडमिट किया है। अगर इस तरीके का ही जजमेंट, सर्वे कराने का जजमेंट आएगा, 800 साल पुरानी दरगाह को सर्वे कराने का जजमेंट आएगा तो आप अंदाज़ा लगाइए देश का हाल क्या होगा, देश का माहौल क्या होगा, सिविल सोसाइटी में क्या होगा। तो लिहाजा ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पार्लियामेंट का एक्ट है उसके ऊपर हमें चलने की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन डे हम मना रहे हैं, संभल में कॉन्स्टिट्यूशन का मर्डर किया गया है। उन नौजवानों को पुलिस ने, जो कानून के रक्षक है, वही कानून को हाथ में लेते हुए नौजवानों के ऊपर 5 नौजवानों पर दिन दहाड़े गोलियां मारते हैं और 2000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर एफआईआर करते हैं। वहाँ के एमपी के ऊपर एफआईआर करते हैं जो बर्ग साहब बेंगलुरु में मौजूद थे उस दिन। 24 तारीख को मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की मीटिंग बेंगलुरु में मौजूद थे, उनके ऊपर एफआईआर किया जाता है। और जो कातिल हैं वो तनतनाते हुए आज भी फिर रहे हैं। ये देश में जो माहौल बनाया जा रहा है, ये माहौल देश की गंगा जमुना तहजीब, देश की एकता अखंडता, देश के सेकुलरिज्म के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें सिर जोड़कर बैठना है, सोचना है और सुप्रीम कोर्ट ऐसे जजेस के ऊपर सुमोटो इंक्वायरी करते हुए ऐसे लोगों को डिसमिस करना है जो देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं। कौन सी जगह ऐसी है जहां पर सर्वे करने के लिए ऑफिसर्स आते हैं तो उनके साथ ये संगी भी प्रोवोकेटिंग नारे लगाते हुए, स्लोगन्स लगाते हुए आते हैं। तो लिहाजा ऐसे बहुत बातें हैं। गुलबर्गा सिटीजन्स पूरे मिलकर संभल आज के इस कैंडल मार्च के ज़रिए से संभल में हुए नौजवान शहीद की माँ वालिदैन को ये मैसेज देना चाहते हैं, यकीनन आपके इस दुख में, आपकी उस मुश्किल घड़ी में गुलबर्गा की अवाम भी आपके साथ में है।
दुआ करती है कि अल्लाह ताला आपके शहीदों की शहादत रायगा नहीं जाए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और संभल की पुलिस को के खिलाफ FIR हो और उन्हें जेलों में डाला जाए, तभी इंसाफ होगा। सर कुछ बड़े न्यूज़ों का ये भी कहना है कि वो जो डेथ हुई है वो पुलिस की गन से नहीं हुई है, कोई दूसरी गन से डेथ हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया है सामने। शर्म से मर जाना चाहिए ऐसी गोदी मीडिया को जो लाशों के ऊपर भी सियासत कर रही है, लाशों के ऊपर भी गोदी मीडिया रूलिंग क्लास के तलवे चाट रही है, क्योंकि कल के दिन वो भी याद रखना है, उनके पास भी औलाद है, उनके भी भाई हैं। आप थोड़ा अंदाजा लगाइए उस घर का क्या हो रहा होगा जहां पर 17-18 साल के बच्चों को शहीद कर दिया गया। उसके ऊपर गोदी मीडिया मोदी के तलवे चाटते हुए झूठ बताती है, जबकि वीडियो सामने है। आपने पिस्टल हाथ में लेकर पुलिस वाले फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि सियासतदानों के बहकावे में मत आओ, शूट करो, ऐसे आवाज आ रहे हैं। उनके हाथों में पिस्टल है, पिस्टल से मारा जा रहा है। तो ये गोदी मीडिया जो हमेशा से देश को शर्मसार करते आई है, झूठ बताकर नफरतों को फैलाई है, जो निहायत ही कंडेमनेबल है। सर जिस तरह से गुलबर्गा में एक केस हुआ था रिसेंटली, जो ब्राउन बेबी जो किडनैप हुआ था, उसको 30 आवर्स में गुलबर्गा की पुलिस रिकवर कर दी है। एक है यूपी पुलिस जो इतना होने पर भी अभी उनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि मुंसिफी कातिल है, वहाँ पर इंसाफ देने वाला ही कातिल है, उसी वजह से ये लेट हो रहा है। मगर आज नहीं कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर हमें पूरा यकीन है कि जो कातिल हैं उन्हें सज़ा मिलेगी और शहीदों को इंसाफ मिलेगा। सर क्या कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसमें पॉलिटिकल पार्टियों का भी इन्वॉल्व है, इसलिए उन पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? 100% बगैर रूलिंग क्लास के ये कॉन्स्पिरेसी हो ही नहीं सकती। बगैर ये पूरी एक सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से ये प्लान करते हुए, टारगेट करते हुए 5 नौजवानों को शहीद किया गया है और देश का माहौल ख़राब करने का ये टारगेटेड किलिंग है। और इसमें सेकुलर पार्टीज बिलखुसूस कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, नासिर हुसैन साहब मोशन में नोटिस किए हुए हैं कि संभल के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। तो स्पीकर साहब ने 2 दिन तक हाउस को ही सस्पेंड कर दिया है। सर आपने भी एक एडवोकेट की डिग्री हासिल की है, क्या इस तरह का जजमेंट देना क्या कहाँ तक सही है? बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है एक्स पार्टी का ऑर्डर देना। इसीलिए हमारा डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर स्यू मोटो एक्शन लेते हुए, इसको जुडिशल इंक्वायरी करते हुए उस जज को सस्पेंड करना चाहिए जो देश का माहौल ख़राब कर रहा है। सर क्या लगता है दूसरी पार्टीज़ को भी इस हिंसा पे आवाज़ उठानी चाहिए, कहाँ तक जाना चाहिए? 100% इंसाफ के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी को इंसाफ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, उठा भी रहे हैं। और इंसाफ जब तक नहीं मिलता, यकीनन इसीलिए हम कह रहे हैं कि मोदी योगी के पास संसद है तो हमारे पास सड़क है, और हम ऐसे मसाइल के ऊपर सड़क पर आएंगे कॉन्स्टिट्यूशनली सड़क पर आएंगे। हो सका तो अगर गिरफ्तारी देना पड़ा तो गिरफ्तारी भी देंगे। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Al Sharia Group of Institutions, Big Neuro Psychiatry Hospital.